दोस्तों, आज की कहानी है खुशियाँ हमारे आसपास ही होती हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो सबसे पहले। रितु की और गौरव की शादी को लगभग 1 महीना ही हुआ था। कब दिन गुजरते कब रात हो जाती रितु को कोई खबर ही नहीं थी। बदला हुआ माहौल, बदले लोग, खुद को सभी के हिसाब से एडजस्ट करने की कोशिश में लगी थी। रितु ससुराल का माहौल पूरी तरह से मायके से लगा था, जहां मायके में सभी बैठकर एक साथ खूब गप्पे मारते, बैठकर खाना खाते, लेकिन ससुराल में सबके उठने से पहले नहा लेना, बहुत सोच समझकर बोलना, यह पहनना है वह नहीं पहनना, कोई बेमतलब आपस में बात नहीं करता। ससुराल के नियम कानून उसके विचारों से मेल नहीं खाते। सासू माँ तो किसी जेलर से कम नहीं थी। इतने बदलाव और बंदिशों के बावजूद गौरव को जीवन साथी के रूप में पाकर रितु खुश थी। एक सुबह गौरव की आंख माँ की किस किस से खुली। रितु, क्या जरूरत है पड़ोसियों से बात करने की? तुम जानती हो मुझे तुम्हारे उनके साथ बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो केवल उनकी बातों का जवाब दे रही थी। माँ जी, वो कुछ पूछ रही थी, रितु ने अपनी सफाई देते हुए कहा। गौरव ने माँ को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में रितु को चुप रहने को कहा। घर में हमेशा किसी न किसी बात पर हमेशा ही बहस शुरू हो जाती और गौरव हमेशा ही रितु को चुप होने को कहता। रितु हमेशा कोशिश करती कि सासू माँ की बात का कोई जवाब न दे, लेकिन अंत में उसे बोलना ही पड़ता। घर गृहस्थी के बोझ तले और ससुराल के रूखे व्यवहार से रितु ने अपने आप को खो सा दिया। इसका असर धीरे धीरे गौरव और रितु के रिश्ते में भी पड़ रहा था। एक दूसरे के प्रति भाव एकदम शून्य होता जा रहा था। रक्षाबंधन था तो रितु को मायके जाना था। पूरे 6 महीने बाद रितु मायके जा रही थी। रितु का आना जानकर सहेलियां पहुंची। रितु से मिलने रितु ने सभी से अच्छे से बात की। माँ सब देख रही थी कि खिलखिलाने वाली रितु के अंदर तूफानों का पवडर बह रहा है। रितु, ससुराल में सब ठीक है ना बेटा? गौरव के साथ तुम्हारी गृहस्थी ठीक चल रही है ना? सबके जाने के बाद माँ ने रितु से पूछा। माँ के सामने रितु अपने को संभाल नहीं पाई। उसकी आंखें से आंसू बह निकले। मुझे वहाँ घुटन होती है माँ, मेरा वहाँ रहने का मन नहीं करता। हर समय किसी जेल में हूँ ऐसा एहसास होता है। ये मत खाओ, ये मत पहनो, यहाँ मत जाओ, उनसे बात न करो, बस ये सब सुनने को मिलता है। रितु ने सर माँ की गोद में रखकर अपना दिल हल्का किया। कुछ चीज़ों को अनसुना अनदेखा करना पड़ता है मायके और ससुराल का मान सम्मान बनाए रखने के लिए। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि तुम अन्याय सहन करो, लेकिन बेमतलब की चीज़ें को छोड़ देना ही उचित होता है। माँ ने रितु के सर को सहलाते हुए कहा। ससुराल को पूरे अपनेपन से अपनाओगी तो इन छोटी छोटी बातों का कोई मतलब नहीं है। लगन से किया गया
प्रयास हमेशा सतर्क होता है। अपने और गौरव के रिश्ते में दूरी मत आने देना। अपने ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। बाधाएं तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन धीरज रखकर सोचने पर हमें रास्ते दिख जाते हैं। खुशियाँ हमारे आसपास ही होती हैं, बस हमें उन्हें ढूंढना पड़ता है। हमें बाकी तुम्हारे लिए यहाँ के दरवाजे हमेशा खुले हैं। माँ की बातें से ऋतु में नया उजरा सा संसार हुआ। ऋतु की माँ ने ऋतु का खोया हुआ मन लौटा दिया था। आज पूरे दिन ऋतु कभी बारिश की बूंदों में साए का मजा लेती, तो कभी बारिश में भीग रहे बच्चों के साथ बारिश का आनंद लेती। तभी फोन की घंटी बजी तो दूसरी तरफ से गौरव था। रिया की आवाज़ में जो खुशी थी उसे गौरव ने महसूस किया। मैं कल आऊँगा ऋतु तुम्हें लेने। हाँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, ऋतु ने कहा। इस बार ऋतु का ससुराल पहुँची तो उसके चेहरे पर अलग चमक थी। शायद ऋतु ने समझ लिया था कि मुझे अपनी खुशियाँ खुद तलाशनी पड़ेगी और वो किसी को भी अपने और गौरव के बीच नहीं आने देगी। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपकी क्या राय है इसे कमेंट करके हमारे को ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।